हेलो दोस्तों, तो मैंने पिछले वीडियो में 8.3 और 8.4 का महत्वपूर्ण सूत्र बता दिए थे। तो अब चलिए हम 8.3 को समझाने का प्रयास करते हैं। तो ध्यान से देखिएगा, हम जितना भी सूत्र बताए हैं वो याद रहेगा तो आराम से बनेगा। जैसे देखिए इसमें क्या होता है कि साइन 18 डिग्री और कॉस 72 डिग्री। तो बोल रहा है पहला में निम्नलिखित का मान निकालिए। तो मान इसका निकालना है, तो कितना होगा इसका मान। तो उसको निकालने के लिए हम एक सूत्र बताए थे कि अगर देखिए यहाँ साइन है या कॉस है, तो दोनों में से कोनो या नीचे वाला चेंज कीजिए या ऊपर वाला। तो साइन 90 माइनस थीटा वाला सूत्र हम बता दिए थे। तो इसको लिखेंगे साइन 90 डिग्री माइनस थीटा। देखिए 90 में से 18 घटाइएगा तो हो जाएगा 72 डिग्री। ठीक है। अब बट्टा में है क्या, कॉस 72 डिग्री। ठीक है। तो साइन 90 माइनस थीटा हम बताए थे, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है। ये थीटा के जगह पर जो होगा वही होगा। तो साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा। कॉस थीटा के मान कितना हो गया, 72। तो 72 डिग्री अब बट्टा में कॉस 72 डिग्री। ठीक है। देखिए दोनों सेम है तो कट जाएगा, तो कितना होगा आंसर, 1 आ जाएगा। लेकिन ये जैसे ऑब्जेक्टिव में आएगा तो इतना कुछ नहीं करना है। जैसे सब्जेक्टिव 2 नंबर में आएगा तब ऐसे बनाना है, और जब 1 नंबर में आएगा तब क्या करेंगे। देखिए तो दोनों का योग कितना होता है, देखिए जोड़िए, 8 2 10 और 7 1, यानी कि दोनों को जोड़िएगा तो 90 आ रहा है। जोड़ने पर अगर 90 आएगा, अगर थीटा को जोड़ने पर, ये दोनों थीटा को जोड़ने पर 90 आएगा तो सीधा आंसर हो जाएगा 1। सीधा क्या आंसर हो जाएगा, 1। तो ये सब ऑब्जेक्टिव के लिए है, सब्जेक्टिव के लिए ये है। तो ये पहला बन गया। दूसरा जो है, देखिए दूसरा भी इसी प्रकार बनाना है कि tan 26 डिग्री, tan 26 डिग्री बट्टा कॉट 64 डिग्री। देखिए इसको हम डायरेक्टली बना सकते हैं कि 26 और 64 जोड़िएगा तो 90 पुर जाएगा। जब भी 90 होगा तो इसका मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो ये ऑब्जेक्टिव के लिए है। सब्जेक्टिव के लिए कैसे बनाएंगे, तो इसके लिए ध्यान से समझिएगा। हम क्या बोले कि नीचे ऊपर चेंज कर लीजिए या नीचे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है उससे। तो हम ऊपर चेंज करते हैं। तो tan 90 डिग्री माइनस, देखिए 90 में से 26 घटाइएगा ना तो कितना आ जाएगा, 64। ठीक है। अब बट्टा में कॉट जो है वैसा ही लिख दीजिए। ठीक है। tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, तो देखिए tan सूत्र बताए हैं, tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉट थीटा। क्या होता है, कॉट थीटा। थीटा के जगह पर 64 है तो 64 हो जाएगा। तो कॉट 64 डिग्री अब बट्टा में कॉट 64 डिग्री। दोनों से में कट के कितना आ जाएगा, 1। ये आपका दूसरा नंबर हो गया। अब तीसरा नंबर देखिए। तीसरा नंबर क्या कहता है, तीसरा नंबर सवाल है cos 48 डिग्री, cos 48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री। इस प्रकार का क्वेश्चन है। देखिए इसमें कुछ नहीं, कोनो एगो चेंज कीजिए। ऐसे देखिए इसको जोड़ के, तो 48 और 42 कितना हो जाता है, 48 और 42 90 हो जाएगा। तो 90 हम बोले थे 90 हो जाएगा तो 1 हो जाएगा, लेकिन ये बट्टा में है तब ना, यहाँ घटाव में है। तो एक पहले चेंज करके हम समझाते हैं। तो इसको देखिए तो क्या हो जाएगा, cos 90 डिग्री माइनस, देखिए 90 में से 48 घटाइएगा तो कितना हो जाएगा, 42 डिग्री। ठीक है। घटा साइन कोनो एक के चेंज कीजिएगा तभी बनेगा। तो cos 90 माइनस थीटा, थीटा के जगह पर 42 है। तो cos 90 माइनस थीटा, हम देखिए बार बार बोलते हैं कि सूत्र याद रहेगा, cos 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा। तो थीटा के जगह पर जो रहेगा, यहाँ पर जो रहेगा वही ना लिखेंगे। तो cos 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा। तो साइन थीटा के जगह पर कितना है, 42। तो साइन 42 डिग्री घटा साइन 42 डिग्री बराबर कितना, दोनों सेम है, एगो प्लस में एगो माइनस में, तो कट के कितना आ जाएगा, 0। तो इसका आंसर कितना हो गया, 0। ऐसे हम बोल सकते थे कि जैसे यहाँ देखिए कि दोनों का
दोनों थीटा का योग 90 पूर रहा है, घटाव में है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 0। ठीक है, यहाँ बट्टा में रहेगा, इसका आंसर 1 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे हम जोड़ के बताए हुए हैं। तो 3 तक हो गया। बस ये पहला नंबर का बना दिए हैं, समझ में आया? इसको स्क्रीनशॉट लेके बनाइए। ठीक है, देखिए रट के पढ़ने से अच्छा है कि समझ के पढ़िए, ताकि एक बार पढ़ने से आराम से जो है क्वेश्चन आप बना सकते हैं एग्ज़ाम में। तो आपका समय भी बहुत कम है, फरवरी में एग्ज़ाम ले लिया जाता है, तो अभी जुलाई चल रहा है, समय बहुत ही कम है, रिवीजन भी करना है। तो ध्यान से पढ़िए, धीरे धीरे पढ़िए, नहीं होता है तो इसका शॉर्ट वीडियो भी हम बना के डालेंगे, तो उसको भी रिवीजन करते रहेगा तो अच्छा से याद हो जाएगा। ठीक है, तो अब चलते हैं 2 नंबर सवाल बताते हैं। देखिए ये सवाल R-3 का जो दूसरा नंबर सवाल है, दूसरा का पहला है कि ये जो है इतना 1 के बराबर है, तो दिखाना है, बोलता है दिखाइए कि इतना जो है 1 के बराबर कैसे है, इसको सिद्ध करके बताइए। तो ऐसे भी हम बता दिए थे, देखिए ध्यान से, कि अगर थीटा का मान जोड़ने पर अगर 90 डिग्री पूरता है तो 1 होता है। देखिए यहाँ पर 48 और 42 जोड़िएगा तो कितना 90, 1 हो गया मान। 23 और 67 जोड़िएगा थीटा का मान कितना हो जाएगा 90 डिग्री, यानी कि दोनों जगह क्या पूरा है 90 डिग्री। क्या इसका मान 1 होगा कि नहीं? ये इसका मान 1 होगा कि नहीं? क्यों? क्योंकि देखिए ये दोनों का थीटा का मान कहूँ रहेगा थीटा, लेकिन इसी के बराबर के इस पार ही रहना चाहिए। तो ये देखिए 48 और 42 90 पुर गया। यहाँ भी देखिए 23 और 67 90 पुर गया। तो इसका मतलब क्या हो गया कि दोनों का मान 1 आ रहा है, जोड़ने पर 90 पुर रहा है। तो इसको हम सिद्ध करके बताते हैं कि कैसे आता है। आराम से समझिएगा, ध्यान से। ऐसे देखिए, अब एक बात बताइए कि इसको और इसको जोड़ेंगे तब 90 पुरता है, इसको जोड़ते हैं तो 90 पुरता है। या तो ये दोनों को चेंज कर लीजिए, नहीं तो ये दोनों को चेंज कर लीजिए, बतवा सेम रहेगा। तो इसको रहने देते हैं। ठीक है, तो लिखते हैं LHS से लेफ्ट हैंड साइड, उधर होता है राइट। तो tan 48 डिग्री, tan 23 डिग्री। अब देखिए tan चेंज कीजिए, tan सॉरी थोड़ा जो है गलती है, tan 90 डिग्री माइनस, देखिए 90 में से 42 घटाइए तो कितना आएगा 48। ये हम क्यों घटा देते? क्योंकि थीटा अगर हम यहाँ 42 लिख देंगे तो थीटा का मान तो 42 यहाँ देना पड़ेगा, इसलिए हमको 90 में से 42 घटा के 48 लाते हैं। ये 2 को छोड़ दिया, ये 2 को चेंज कर रहे हैं, tan 90 डिग्री माइनस, देखिए कितना है 67, यानी कि 90 में से 67 घटाइएगा तो ऐसा आएगा। ठीक है, समझ में आया? बराबर बराबर छोड़ दीजिए, यहाँ देखिए। अब देखिए tan 48 डिग्री, ठीक है, tan 23 डिग्री, tan 90 माइनस थीटा क्या होता है cot थीटा, cot और थीटा का मान कितना है 48 डिग्री। ठीक है, और tan 90 माइनस थीटा तो होता है cot, और थीटा का मान कितना है 23 डिग्री। देखिए एक सूत्र हम बताए थे, आप लोग को याद होगा, या नहीं भी याद होगा तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन समझ में आ जाएगा, हम बगल में लिख देते हैं। जैसे कि tan थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1 होता है, ये हम सूत्र बता दिए। अब छोटा छोटा सूत्र नहीं याद रहेगा तो नहीं बनेगा। अच्छा, थीटा मतलब सेम होना चाहिए। यहाँ देखिए tan 48 और यहाँ cot 48, tan और cot रहना चाहिए और थीटा सेम होना चाहिए। तो देखिए tan और cot है, थीटा का मान 48 है, तो इसका मान कितना हो गया 1। अच्छा, ये दोनों का देखिए थीटा का मान 23, यहाँ थीटा का मान 23 है ना, सेम है। tan और cot है तो कितना हो जाएगा, tan गुना cot 1 होता है। तो अब 1 आया कि नहीं, 1। तो LHS बराबर है किसके, RHS के।
समझ में आया? इसको आराम से समझिएगा, कुछ है नहीं कि जैसे ये दोनों है, ये दोनों शुरू में भी चेंज कर सकते हैं, पर 90 में से घटा के लिखिएगा तब। और यहाँ देखिए 90 में से 42 घटा दिए 43, और 90 में से 67 घटाए 23। ठीक है, समझ में आया? अब 2 नंबर सवाल देखिए। अब देखिए 2 नंबर सवाल। 2 नंबर सवाल का 2 का दूसरा, ये जो है इतना इतना करके कितना लाना है, 0 हमको लाना है। तो हम 0 कैसे लाएंगे? तो देखिए इसमें क्या होता है कि देखिए यहाँ जोड़ के कितना पड़ रहा है, देखिए 38 और 52 कितना 90, तो यहाँ 1 हो गया, डायरेक्ट बना सकते, घटा 38 और 52 90, तो यहाँ भी 1 हो जाएगा। जैसा ही 90 डिग्री पूरेगा जोड़ के तो 1, तो 1 में से 1 गया तो कितना 0, 1 में से घटेगा तो ये देखिए तुरंत प्रूफ हो गया। लेकिन इसको जैसे ऑब्जेक्टिव में आएगा तब ऐसे बनाना है कि दोनों को जोड़ के देखिएगा, जैसा ही जुड़ेगा तो इसका 90 डिग्री आया, इसका मान 1, इसका भी जोड़ने के बाद साइन साइन रहे, कॉस कॉस रहे, 90 पूरा, बात ख़त्म। अब इसमें देखिए तो इसको सिद्ध कैसे करते हैं, तो सिद्ध करके दिखाते हैं। ऐसे तो ये शॉर्ट है ऑब्जेक्टिव के लिए, सब्जेक्टिव के लिए देखिए LHS से कॉस 38 डिग्री कॉस 52 डिग्री घटा साइन 38 डिग्री साइन 52 डिग्री। एक बात बताइए, क्या आपको कुछ दिखाई पड़ रहा है? इसमें देखिए कि कॉस कॉस है, साइन साइन है, तो हम इसमें से कोनो एक के, क्योंकि सेम है तो कोनो एक चेंज कर लीजिए, इसमें से भी कोनो एक चेंज कर लेते हैं। तो इसमें देखिए चेंज कर लेते हैं, तो लिखते हैं कॉस 90 डिग्री माइनस, हम क्या बताएं 90 में से 38 घटाइए तो कितने होगा 52 डिग्री। ठीक है, घटाओ, इसमें से भी एगो चेंज कर लीजिए, साइन 90 डिग्री माइनस 90 में से 38 घटाइएगा तो कितना 52 डिग्री। ठीक है, इधर साइन है तो साइन 52 डिग्री, एकदम आसानी से बन जाएगा। अब क्या हम बताए थे, कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा, क्या होता है साइन थीटा के जगह पर 52 है तो 52 डिग्री। ठीक है, यहाँ देखिए एक चीज़ छूट गया है, यहाँ पर हम नहीं लिख पाए हैं, यहाँ पर गड़बड़ हो गया थोड़ा। देखिए इसको चेंज किए तो इतना हुआ, तो कॉस 52 तो बचले न था। अब देखिए साइन 90 डिग्री माइनस 90 में से 38 घटाएगा तो 52 डिग्री, है ना। मतलब एक दोनों बगल जो है ना, एक जो है छोड़ दिए हैं। देखिए इधर भी एक छोड़ दिए, जैसे कि इस शुरू में चेंज कर लिए, एगो छोड़ दिए, इसमें शुरू में चेंज किए, एगो छोड़ दिए, मतलब कोनो चेंज कर सकते हैं ये दोनों में से। तो हम जो हमको सहूलियत, तो कॉस 90 माइनस थीटा साइन होता है, और थीटा के 52 है तो 52, यहाँ कॉस 52 है तो कॉस 52 डिग्री। ठीक है, आप देखिए घटाओ तो घटाओ, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है कॉस, ठीक है, और थीटा के जगह पर 52 है तो 52 डिग्री, और साइन 52 डिग्री। अब एक बात बताइए कि इसमें से देखिए साइन कॉस कॉस साइन, इसमें क्या हम कॉमन ले सकते हैं, तो हम साइन 52 कॉमन लेंगे, तो इधर भी साइन 52 है, तो देखिए कॉमन लीजिए साइन 52। बहुत कॉमन समझ में नहीं आता, कॉमन मतलब कि इधर भी वही चीज़ है, इधर भी वही है, तो दोनों को बाहर निकालेंगे। जब दोनों बाहर चल गया तो बचा कौन, देखिए इसके घर में, जैसे दोनों का घर है ना, ये दोनों घर है, तो इसमें से साइन को हटा दिया गया है, इसमें से भी साइन को, तो बचा कौन कॉस, तो कॉस 52 डिग्री घटे, साइन को भी इसमें से बाहर चल गया है तो कॉस है ना बचा, तो कॉस 52 डिग्री, है ना। अब बताइए साइन 52 डिग्री कॉस कॉस, देखिए दोनों सेम है तो 0 हो जाएगा, तो यहाँ 0 हुआ कि नहीं, तो इसलिए LHS बराबर है किसके, RHS के। देखिए एकदम आसानी से बनता है। हाँ, लेकिन सूत्र याद नहीं रहेगा तो नहीं बनेगा, इसमें कुछ संकोच का बात नहीं है, सूत्र नहीं याद रहेगा नहीं बनेगा। ठीक है,
अब 3 नंबर सवाल पर चलते हैं। ऐसे समझ लीजिएगा, किताब में से देख के ऐसे पूरा क्वेश्चन तो नहीं उतार सकते हैं कि 3 नंबर सवाल कहते हैं यदि tan 2a बराबर cot a माइनस 18 डिग्री, जहाँ 2a न्यून कोण है तो हमको ज्ञात करना है किसका मान, a का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो सारा रुक जाइए 2 मिनट देख लेते हैं। तो देखिए, तो पूरा क्वेश्चन हम नहीं लिख सकते हैं, तो हम लिख देते हैं दिया है। दिया क्या है तो देखिए, तो लिखा है tan 2a बराबर tan 2a बराबर cot कितना है a माइनस 18 डिग्री। न्यून कोण है तो न्यून कोण 90 डिग्री से कम होगा। ठीक है, चलिए तो अब इसको बनाते हैं। ठीक है, तो यहाँ देखिए हमको a का मान ज्ञात करना है। तो एक चीज़ सोचिएगा कि यहाँ कॉट क्या कर रहा है, हमको a का मान ज्ञात करना है। तो e मान रहता है, e रहता है 2a तो हम निकाल लेते हैं आराम से, लेकिन ये कॉट आके मतलब दिक्कत दे रहा है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहला काम क्या होगा कि कॉट को हटाने का प्रयास करेंगे। तो कॉट कैसे हटेगा, तो ये सोचने वाली बात है। तो कॉट कैसे हटेगा, तो ऐसे इसका 100 तरीका भी बन जाएगा, लेकिन थोड़ा ठीक है, चलिए समझाते हैं। तो देखिए, तो कॉट हटाना है तो हम यहाँ सूत्र लगाएंगे। सूत्र tan, अच्छा हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखिए जैसे tan 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है, कॉट थीटा, ये सूत्र होता है। हम ऐसे लिख सकते हैं कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर tan थीटा होगा, tan थीटा होगा। कॉट 90 माइनस थीटा क्या होता है, tan थीटा। तो हमको tan को हमको कॉट में लाना है, tan को हमको किस में, थीटा का मान देखिए यहाँ 2a है, थीटा का मान क्या है 2a। तो मान लीजिए यहाँ 2a लिख देते हैं, यहाँ दिखाई पड़ रहा है, हाँ मान लीजिए थीटा का मान 2a यहाँ रख देते हैं। तो 90 में से 2a घटाएंगे तब ना कॉट में आएगा। तो हम इसको क्या लिखते हैं, कॉट 90 डिग्री माइनस 2a बराबर, देखिए कॉट 90 माइनस थीटा, tan होगा और थीटा का मान 2a है, तो वही आ जाएगा। लेकिन इसको क्यों ऐसा लिखें, काटने के लिए लिखे, कॉट को हटाने के लिए। अब उधर जो है वही लिखिए, कॉट a माइनस 18 डिग्री, है ना। कॉट से कॉट कैंसिल हो गया, ठीक है, कॉट से कॉट कैंसिल, तो बचा 90 डिग्री माइनस 2a बराबर a माइनस 18 डिग्री। अब देखिए एक बात बताइए, आराम इसी में फंस जाएगा। तो ई प्लस में उधर जाके माइनस में है, उधर जाके प्लस कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर, यहाँ देखिए ऐसे भी कर देते हैं, ठीक है। 90 को उधर भेज जाइए और a को इधर लाइए, तो माइनस 2a इसमें आते हैं और a प्लस में है, तो इधर आके भी माइनस में हो जाएगा बराबर के इस पार, ठीक है। 18 माइनस में है पहले से, ठीक है, प्लस में 90 है, बराबर के उस पर गया तो माइनस में 90, ठीक है। अब देखिए 2a एगो a मतलब 3a है ना। ये देखिए दोनों जब घटाओ, मान लीजिए -1 और -2, तो दोनों माइनस में 1 रुपया कर्जा 2 रुपया कर्जा, टोटल कितना हो गया 3 रुपया कर्जा, मतलब दोनों कर्जे में, माइनस मतलब कर्जा मतलब जुड़ जाएगा, तो ये दोनों भी जुड़ जाएगा, ठीक है। तो जोड़ते हैं, यहाँ 8 हो गया, 108 हो गया, घटाव है तो घटाव देना पर, माइनस से माइनस ख़त्म। देखिए 3 का नियम कहता है कि जोड़ के देखिए तो 8 0 8 होता है और 1 9, यानी कि 3 का पारा में 9 आता है तो 1 कटेगा। तो ऐसे काटिए 3 से, 3 तिया 9, 1 इस पर बचा 18, 3 छक 18, ये बराबर कितना 36 डिग्री। समझ में आया।
यही था, बहुत ही आसान सवाल था। चलिए आप 4 नंबर सवाल देखते हैं। 4 नंबर सवाल में क्या कहता है, इसमें 4 नंबर सवाल है सिद्ध करने वाला, ठीक है, तो इसको मिटा देते हैं। 4 नंबर सवाल का क्या कहता है, यदि tan a बराबर cot b तो सिद्ध कीजिए कि a प्लस बी बराबर 90 डिग्री। तो पहले दिया क्या है वो लिख लेते हैं। दिया है tan a बराबर cot b, tan a बराबर cot b। तो हमें सिद्ध करना है, क्या करना है, सिद्ध करना है। अच्छा, इसमें सिद्ध करना क्या है, a प्लस बी बराबर 90 डिग्री, तो ये हमको लाना है। तो क्या करेंगे, इसको लाने के लिए क्या करेंगे, ये दोनों में से कोनो एक को हम चेंज कर लेंगे। तो यहाँ लिखेंगे कि tan a बराबर, यहाँ लिख सकते हैं tan 90 माइनस थीटा, थीटा के जगह पर क्या है देखिए ध्यान से, tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, cot थीटा। तो वो इसी को हम इस रूप में लिख लिए, tan 90 माइनस थीटा के जगह पर b था तो b लिख दिए आराम से। tan से tan खत्म, तो कितना बचा, a बराबर 90 माइनस बी। यहाँ देखिए ध्यान से, तो ये a माइनस है, इधर आके किस में हो जाएगा, प्लस में b बराबर 90 डिग्री। यही तो सिद्ध करना था, यही सिद्ध करना है, तो प्रूव्ड हो गया, है ना। सूत्र याद रहेगा तो आराम से प्रूव्ड हो पाएगा, नहीं याद रहेगा तो झक मारते रहिए। 4 नंबर सवाल हो गया। 5वां नंबर देखते हैं। देखिए 5 नंबर जैसे 3 नंबर बनाए थे वैसा ही 5 नंबर है सवाल कि यदि सेक 4a बराबर कॉसेक a माइनस 20 डिग्री, जहाँ 4a एक न्यून कोण है तो a का मान ज्ञात कीजिए। एकदम सेम हूबहू जैसे 3 नंबर है वैसे 5 नंबर है, तो सूत्र याद रहेगा तो आराम से बनेगा। जैसे दिया है सेक 4a बराबर क्या दिया है, कॉसेक a माइनस 20 डिग्री, कॉसेक a माइनस 20 डिग्री। तो बोला है 4a एक न्यून कोण है तो हमको a का मान चाहिए, तो कुछ नहीं करना है, इधर तो चेंज हो ले है, कुछ करने का जरूर, इधर चेंज कीजिए। तो हमको पता है, एक बात पता है कि कॉसेक 90 माइनस थीटा क्या होता है, सेक थीटा। तो हमको a का मान लाना है, तो इसको और इसको हटाना पड़ेगा, सेक कॉसेक को। तो हम इसको लिख सकते हैं कॉसेक, इसको लिख सकते हैं कॉसेक 90 डिग्री माइनस 4a, है ना। देखिए कॉसेक 90 माइनस थीटा क्या होता है, सेक थीटा, थीटा के जगह पर 4a था तो यहाँ दे दिए 4a बराबर, यहाँ देखिए कॉसेक a माइनस 20 डिग्री। एकदम 3 नंबर का सवाल, 3 नंबर जैसा है, तो कॉसेक से कॉसेक गया तो यहाँ बचा करते 90 डिग्री माइनस 4a बराबर a माइनस 20 डिग्री, है ना। वैसा ही कीजिए, ए वाला को इधर ही रखिए, तो माइनस में है तो कोई बात नहीं है, कट जाएगा। 4a प्लस है, इधर आके माइनस a, ठीक है, माइनस 20 है, प्लस में 90 है, इधर जाके माइनस में 90, ठीक है। तब 4a मतलब 4 गो a और a गो a, 5 गो a हो गया बराबर 90 और 20 कितना हो गया 110। देखिए दोनों घटाव में है, माइनस कर्जा में तो माइनस में होगा, माइनस से माइनस खत्म, 5 से काटिए, 5 दूना 10, 11 न था, एक बचा, फिर 5 दूना 10, तो ए बराबर कितना 22 डिग्री, ठीक है। 5 नंबर सवाल भी बन गया। अब 6 नंबर सवाल देखिए। तो अगर क्वेश्चन समझ में आ रहा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मेरे चैनल का नाम है MK एजुकेशन जॉन, ये है मेरा चैनल का नाम MK एजुकेशन जॉन। इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा और देखते रहिए। सब्सक्राइब करने से क्या होता है कि जैसे ही वीडियो डालेंगे तो आपके ऊपर नोटिफिकेशन गिर जाएगा कि हमने क्या अपलोड किया। तो जो मतलब अपने दोस्त के पास शेयर कीजिए, बोलिए देखने के लिए, समय भी कम है
और त्रिकोणमिति में बहुत प्रॉब्लम होता है, बच्चे को बहुत तकलीफ़ होता है कि त्रिकोणमिति में बहुत हार्ड है। तो इससे 30 से 40 क्वेश्चन जो है, मतलब एक तरह से बुझिए कि मैथ का आधा क्वेश्चन बन जाता है। 50 नंबर में 40 नंबर तो ज़रूर है कि आता है 40 नंबर का सवाल, यही त्रिकोणमिति से। सबसे बड़का जो है नंबर स्कोरिंग वाला जो है यही है चैप्टर। तो 8.1 से 8.3 तक हम आज ख़त्म हो जाएगा 8.3, तो 8.4 भी अपलोड कर ही देंगे। लेकिन कोशिश कीजिएगा कि रटने का प्रयास नहीं कीजिएगा इसको। अगर सूत्र याद रहेगा तो और आसानी से बनेगा, रटने का प्रयास करने का ज़रूरी नहीं है, ठीक है। तो रटने का प्रयास मत कीजिएगा, कैसे कि रटिएगा और भूल जाइएगा, लेकिन समझ के बनाइएगा। सूत्र याद रहेगा तो आप तो कुछ कहूँ से सवाल उठा के दे देगा, आराम से बना लीजिएगा। कैसे कि एक फिल्म था जैसे 3 इडियट एक फिल्म था, इसमें क्या हुआ था कि एक था रट्टूमल, रट के पढ़ने वाला। तो उसका स्पीच मतलब रट के पढ़ने वाला था, रट के याद कर लेता था, कितना भी बड़ा बड़ा स्पीच हो याद कर लेता था। तो एक दिन क्या हुआ कि वही होता है कि क्या होता है, भाषण जब होता है, फंक्शन होता है, जैसे कोचिंग वोचिंग होता है ना, कि सर के बारे में या 15 अगस्त हुआ, 26 जनवरी हुआ, कुछ हुआ तो उसमें भाषण दिया जाता है। तो उसी तरह उसका भाषण जैसे वो रट के याद करता है, तो क्या होता है, ऐसे वीडियो फिल्म देख लीजिएगा, अच्छा है, समय मिलेगा तो क्या होता है, तो उसका स्पीच चेंज कर दिया जाता है। तो गलत शब्द का इस्तेमाल कर दिया जाता है टीचर के ऊपर। तो वो बोलता है, रट के याद कर रहता है, तो सबके आगे बोलता है, क्योंकि उसको पता नहीं होता है कि इसका मतलब, बस उसी में पिटाई खा जाता है वो। तो रट के नहीं पढ़ना है, समझ के। तो आमिर खान इसमें है, तो बहुत अच्छा रोल अदा किए हैं, इसको देख लीजिएगा, समझने लायक है। तो हम बोलते हैं कि इसको समझ के पढ़िएगा, रट के नहीं पढ़ने हैं, ठीक है। तो 6 नंबर सवाल देखिए, इसके बाद एक और सवाल देखिए। तो 6 नंबर जो है सवाल, इसमें क्या कहता है कि यदि ए बी और सी त्रिभुज ए बी सी के अंत कोण हो, तो एक चीज़ याद रखिएगा, जैसे मान लीजिए ये त्रिभुज है ना, हम छोटा सा ही बनाते हैं समझाने के लिए, ए बी सी, इसका अंतःकोण का जो योग होता है वो 180 डिग्री होता है, ये याद रखिएगा, बनेगा। तो लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज ए बी, त्रिभुज इसको लिखिए ए बी और ऐसे लिखिए ए बी और सी, त्रिभुज ए बी सी के अंतःकोण है, ऐसे लिखल है, उसमें लिखा हुआ है, वही हम उतार रहे हैं, अंतःकोण है, ठीक है। तो अंतःकोण है, तो कहता है कि इसको सिद्ध करना है कि साइन बी प्लस सी बट्टा 2, ये पूरे बंद है, ठीक है, ये पूरे बराबर क्या होता है, कॉस ए बट्टा 2, ए बट्टा 2। तो ये सिद्ध करना है, ये हमको सिद्ध करना है। तो हमको बताइए, एक चीज़ तो पता है कि त्रिभुज के अंतःकोणों का, तीनों अंतःकोणों का योग जो होता है 180 डिग्री, पता है। तो वही लिखेंगे कि त्रिभुज के अंतःकोणों का योग, जैसे कि तीनों त्रिभुज के अंतःकोणों का योग कितना आता है, 180 डिग्री। तो हम लिख सकते हैं ए प्लस बी प्लस सी बराबर 180 डिग्री, लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इतना लिखने के बाद क्या होता है कि यहाँ देखिए सिद्ध कैसे होता है। यहाँ एक चीज़ देखिएगा कि यहाँ बी और सी है और बट्टा में 2 है, तो ये कैसे आएगा। तो एक चीज़ देखिए यहाँ पर, तो बी सी बचा लीजिए, तो बी प्लस सी बराबर, बी प्लस सी बराबर 180 डिग्री, 180 डिग्री और माइनस प्लस में था तो माइनस में। ऐसा क्यों किए, ये आगे समझ में आएगा, क्योंकि हमको बी सी यहाँ पर लाना है, साइन में लाना है, ठीक है। ये कर ली, इसको समीकरण फर्स्ट मान लीजिए,
ठीक है, समीकरण फर्स्ट मान लिए। अब देखिए आराम से समझिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा इसमें, आराम से समझ जाएंगे। देखिए तो इतना तक पता चल गया। अब देखिए चलते हैं, तो हम ना LH छोड़ के, क्योंकि LH ये डेल है, RHS से ले लेते हैं। तो RHS से बस 7 तक क्वेश्चन है, तब बन जाएगा। तो इधर इधर बना ले, इधर बना लेंगे तो नीचे दिखाई पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा। हाँ चलिए इधर बना लेते हैं। इधर चलिए RHS से क्या है, cos A/2। तो हम इसको चेंज कर सकते हैं, हम सूत्र बताए, देखिए वही सूत्र चल रहा है लगातार इसमें। तो लिखेंगे कि इसको लिख सकते हैं sin 90 डिग्री माइनस A/2, इसको लिख सकते हैं, क्योंकि sin 90 माइनस थीटा क्या होता है, cos थीटा। तो इसको इस रूप में लिख सकते हैं। तो इसको देखिए sin थीटा बराबर, तो अब सिद्ध हो जाएगा। तो देखिए कोनिया कोनी गुना कर दीजिए, 9 दूना 180 डिग्री माइनस A है तो A, एक को ऐसे करेंगे बट्टा में 2, ऐसे कोनिया कोनी गुना कर दिए, ऐसे लघुत्तम मार करके बनाइएगा। एक बात बताइए, फर्स्ट समीकरण में देखिए 180 डिग्री माइनस A बराबर क्या होता है, BC होता है ना। 180 डिग्री माइनस A बराबर BC। तो अब आराम से सिद्ध हो गया कि नहीं, साइन 180 डिग्री माइनस A क्या होगा, B अब प्लस C बट्टा में 2 है तो 2। ठीक है, देखिए सॉल्व हुआ कि नहीं। तो ये तो लिखेंगे ये LHS हो गया ना, तो लिखेंगे प्रूव्ड हो गया, इसको लिख दीजिए प्रूव्ड। देखिए है कुछ भी नहीं, आराम से आसानी से बनाइएगा। यहाँ डेल क्या है, क्या सिद्ध करना हो, तो यहाँ क्या था sin B+C/2। तो हमको B+C कैसे लाए, तो A+B यानी कि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो हमको B+C चाहिए था, तो B+C बराबर 180 डिग्री पहले था, प्लस में था, बराबर के उस पर गया तो माइनस में। ठीक है, तो अब इधर वाला तो हो गया, इधर वाला मान उठा लिया, RHS से ले लिए। तो हम जानते हैं cos, ये वाला मान यहाँ रख दिए। ठीक है, तो हम जानते हैं कि sin 90 माइनस थीटा क्या होता है, cos थीटा। तो sin 90 माइनस थीटा के जगह पर A/2 था, दे दिए, भिन्न का जोड़ ले लिए, 9 दूना 18 180 घटा, एक को एक से करेंगे तो A हो जाएगा। तो हम यहाँ समीकरण फर्स्ट में 180 डिग्री माइनस A बराबर BC था, तो हम इसके जगह पर BC डाल दिए, बट्टा में 2, आसानी से प्रूव्ड हो गया। अब लास्ट सवाल है 7 नंबर सवाल, कुछ नहीं है, एकदम आसान है कि sin 67 डिग्री प्लस cos 75 डिग्री को 0 डिग्री और 45 डिग्री के कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात में के पदों में व्यक्त कीजिए। तो इसको बोला कि चेंज कर देने के त्रिकोणमितीय अनुपात के रूप में लिख देने के लिए। तो इसमें देखिए यह है क्वेश्चन, sin 67 डिग्री प्लस cos 75 डिग्री है, sin 67 डिग्री cos 75 डिग्री है ना। इसको कुछ नहीं, दोनों को चेंज कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। तो sin 90 डिग्री माइनस, देखिए 90 में से 67 जाएगा तो कितना बचेगा, तो 3 8 में 23 डिग्री है ना, जोड़ है तो जोड़, cos 90 डिग्री में से 75 कितना 15 डिग्री है ना। ठीक है, अब देखिए sin 90 माइनस थीटा क्या होता है, cos, थीटा का मान तो ऐसा तो 23 डिग्री प्लस cos 90 माइनस थीटा क्या होता है, sin 15 डिग्री है तो 15, यही आंसर हो गया। ठीक है, तो आपका प्रश्नावली 803 ख़त्म हो गया है। ठीक है, तो हम अगले वीडियो में मिलते हैं प्रश्नावली 8.4 लेके, जो कि बहुत 5 नंबर का सवाल उसमें आता है, उसको भी हम आसान भाषा में समझाने का प्रयास करेंगे। बस आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आपका दोस्त जो मैथ में नहीं समझता होगा उसको ये चैनल को MK एडुकेशन जॉन, इसमें
कम वाला में सब्सक्राइब कीजिएगा, जैसे कम रहेगा सब्सक्राइब उसमें, तो उसमें सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बोलिएगा देखने के लिए। तो अगले वीडियो में मिलते हैं। थैंक्स।